B.Ed फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर नंबर 105। चलिए देखते हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। किसका कथन है? ऑन्स टैसी का। डोरेन मीर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है। 7, पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रवृत्ति है। ये सभी है। प्राणी शास्त्र और पर्यावरण अध्ययन, भूगोल और पर्यावरण अध्ययन, मौसम शास्त्र एवं पर्यावरण अध्ययन। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? डम्बेल का। पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, जीवन की गुणवत्ता का विकास, उपयुक्त सभी। उद्देश्यों के निर्धारण के समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? अवबोध, विश्लेषण, ज्ञानोपयोग, उपयुक्त सभी। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन। पर्यावरण के प्रकार हैं प्राकृतिक पर्यावरण, मनुष्यकृत पर्यावरण, यानी 100 आंसर होगा और ब दोनों। स्टोकोलस ने मानव पर्यावरण संबंध के उपागमों का विवरण प्रस्तुत किया है। अल्प मतवादी परिप्रेक्ष्य, नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, उपर्युक्त सभी। भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। भौतिक पर्यावरण के 3 तत्व हैं, याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है यह प्राकृतिक संसाधन होती है। आजीवीय संघटक किससे बनते हैं? भौतिक वातावरण से। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर होते हैं। जीवभार होते हैं। क्या होते हैं? जीवभार होते हैं। उत्तर अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो इनमें से कोई नहीं आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये जल संधि से ही जुड़ा हुआ है। पनामा जल संधि नाम है उसका। वायुमंडल किन गैसों से बना हुआ है? तो इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मारेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। होते तो तीनों हैं, लेकिन ये ब दिया है, तो मेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो होते ही हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है? भूमंडल, याद रखिएगा। भूमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये तो सबको पता है, एशिया। दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी कितने किलोमीटर लंबी है? 6750 किलोमीटर, याद रखिएगा। राजीव सिन्हा ने अपनी किस पुस्तक में प्राकृतिक संसाधनों के लिए लिखा है? ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी। मानव पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव हैं, कौन कौन से हैं? अब ये देखिए, ये मानसिक प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, उपयुक्त सभी होगा। यहाँ आंसर ये गलत दिया हुआ है। पर्यावरण में सामंजस्यों को कितने श्रेणियों में रखा जाता है या रखा गया है? 3 श्रेणियों में रखा गया है। मृदा, मात्र शैलों, पर्यावरण जीवों और
समय की आपसी क्रियाओं का परिणाम है। इस किसका कथन है? डोक्यासेव का। ठीक है, डोक्योसेव या डोक्यासेव। वर्ष सन 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी में हैं? 16,640। 16,640। वनों के मुख्य कार्य हैं उत्पादक कार्य, रक्षात्मक कार्य, नियामक कार्य। उपयुक्त सही ये सभी सॉरी। मृदा अपरदन के प्रकार हैं जल अपरदन, पवन अपरदन। ये दोनों होंगे, यानी स अ और ब। मृदा अपरदन के कारण हैं कृषि, श्वसन, वनों उन्मूलन, ये सभी। तो ये दो दिया हुआ है, दो में कौन कौन से आएंगे? 3 व 4, यानी 3 और 4। वायुमंडल में NO2 का प्रतिशत है 8% है, याद रखिएगा। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, किसका कथन है? एली का। सतत विकास के सिद्धांत हैं विश्वव्यापी समझ एवं संगठन का निर्माण करना, पृथ्वी की सहन क्षमता, प्राकृतिक सुंदरता, पृथ्वी की निर्वहन क्षमता का संरक्षण। उपयुक्त सभी। चर्चा विधि एक विधि है बहुउपयोगी। कार्य गोष्ठी के कार्यकर्ता के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। संचालक, संतोषक व्यक्ति, संभागी व्यक्ति। उपयुक्त सभी। संतोषक। न्यूमैन ने पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों तथा योजनाओं का विभाजन किया 4। न्यूमैन ने पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों और योजनाओं का विभाजन किया 4। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन होता है 19 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर। 19 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर, याद रखिएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन थे। चिपको आंदोलन तो था ही। भारत में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन थे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। उपयुक्त सभी। चिपको आंदोलन का नाम किस रणनीति पर आधारित है? पेड़ों से चिपक कर, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? वाशिंगटन DC। रियो +20 सम्मेलन कब आयोजित हुआ? सन 2012 में। सबसे पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? तो ये देखिए, ये आंसर दिए हुए हैं 1980 में, लेकिन ये बुक में दिया हुआ 1894, याद रखिएगा। सामूहिक क्रिया के 3 स्तर होते हैं जमीनी स्तर, सामाजिक आंदोलन, विरोध चक्र। किसका कथन है? ये भी देखिए रॉन्ग आंसर दिए हुए हैं। ये होगा अल्मीडा पॉल व लिंडा ब्रूस्टर स्टेअर्न्स। अल्मीडा पॉल व लिंडा ब्रूस्टर स्टेअर्न्स।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन से उपकरण आते हैं? तो ये सारे होंगे, ये गलत दिए हुए हैं। रेडियो भी आएगा, टेलीविज़न भी आएगा, फिल्म भी आएगा। इस तरह हमारे ये पांचों यूनिट समाप्त होते हैं। थैंक यू।